हाई स्कूल साइंस में आज आपको पार्ट 12 बताना है। इसमें अवतल तथा उत्तल दर्पणों के उपयोग, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को कहाँ कहाँ पर दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं। तो पहली हेडिंग आप डालेंगे इसमें अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पणों के उपयोग में आपको किताब के पेज नंबर 183 पे मिलेगा अवतल दर्पणों के उपयोग। आपको लिखना है अवतल दर्पणों का उपयोग समांतर टॉर्च, जो टॉर्च होती है सर्च लाइट होती है, तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी जो गाड़ियों में आगे हेडलाइट होती है उसमें जो आगे शीशा लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों में होता है के रूप में उपयोग करते हैं। सेविंग दर्पण यानी जब चेहरा देखना होता है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग, यानी जो दांत के जो वो होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वे अपने मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। और सौर भट्ठियां जो होती हैं, यानी सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। इतना लिख लेंगे। उसके बाद इसी में आप आगे इतना लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर सेकंड डालेंगे। हेडिंग रहेगी आपका उत्तल दर्पणों के उपयोग। उत्तल दर्पणों के उपयोग में फिर आपको क्या है कि पेज नंबर 185 पे ये देखिए हेडिंग पड़ी हुई है। फिर आपको लिखना है उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा कि गाड़ी के अंदर या गाड़ी के हैंडल पे पीछे की ओर देखने के लिए दो मिरर लगे होते हैं, बैक मिरर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लगे होते हैं, ठीक है। या फोर व्हीलर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लेफ्ट और राइट लगे होते हैं और बीचों बीच में भी एक लगा होता है। तो ये जो दर्पण होते हैं ये आपके उत्तल दर्पण होते हैं। ये दर्पण वाहनों के पार्श्व में लगे होते हैं, यानी साइड में लगे होते हैं, बगल में, तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देखता है जिससे वे सुरक्षित वाहन चला सकें। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि यह छोटा होता है लेकिन इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है ठीक है, बाहर की ओर वक्रित होता है तो इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। जैसे साइड मिरर, गाड़ियों में अगर साइड मिरर की जगह पर अगर समतल दर्पण लगा दिया जाए तो पीछे का बहुत ही कम क्षेत्र दिखाई देगा, लेकिन पीछे का अधिक क्षेत्र देखने के लिए क्या होता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करने पर क्या होता है कि पीछे की ओर आने वाली ज्यादा गाड़ियां आपको दिखाई देती हैं, ज्यादा क्षेत्र दिखाई देता है, और जो कि ड्राइवर की दृष्टि से सुरक्षा प्रदान करता है। जब पीछे का ज्यादा क्षेत्र दिखाई देगा तो आप सुरक्षित गाड़ी चला सकते हैं। तो इन कारणों से अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये इसके उपयोग हो गए, ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। जितना मैंने आपको बताया है वो किताब से आपको लिख लेना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।